तो पूरी राजनीतिक गलियारे में भी एक ही खबर है कि नीतीश जी फिर से पलटी मार दिए। और अब कोई सुनता है, आम जनता या कोई भी बच्चा तो वो चौंकता नहीं है, वो ये बात बोलता है अच्छा फिर से पलटी मार दिए क्या, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात जरूर जोड़ देता है कि बीजेपी को नीतीश बाबू को अपने अंदर शामिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नीतीश जी जहां भी जाते हैं उस पार्टी की स्थिति डवाडोल कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच बीजेपी को शामिल नहीं करना चाहिए। हम तो दूर से कह देते हैं और सबको लगता भी है कि बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को बहुत ज़्यादा क्षति होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बीजेपी में जो भी लोग बैठे हैं ना, बहुत अनुभवी लोग बैठे हैं। बीजेपी के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करके कोई भी चीज़ फैसला लेते हैं। और हमारे लिए पार्ट टाइम सोचना है, हमारे लिए तो पार्ट टाइम विषय है, ये होगा ये होगा, ये जीतेगा ये हारेगा, अरे हार गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, जीत गया तो अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी जो वाले लोग हैं, जो उनके थिंक टैंक में बैठे लोग हैं, उनके लिए ये जीने मरने वाली बात होती है। जीने मरने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उनके लिए पूरा का पूरा उनका सारा चीज़ इसी पर टिका हुआ है। तो इन लोग अगर कुछ फैसला लेते हैं ना तो बहुत सोच समझ के लेते हैं। हालांकि मैं आपको कुछ टॉस दे देता हूँ, कुछ लाइट बता देता हूँ, जिसके आधार पर आप सोचेंगे कि बीजेपी जो फैसला लिया है नीतीश बाबू को अपने अंदर शामिल करने का, उनके जगह बहुत परफेक्ट और बहुत सधा हुआ फैसला है। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये बता दूं कि इंडी जो गठबंधन है, इसकी शुरुआत नीतीश जी किए थे, मेन इसके सूत्रधार नीतीश जी ही थे। और आपको एक बात और बता दूं कि आज केजरीवाल और राहुल गांधी में संपर्क हो ही नहीं सकता। 2013 का वो समय याद करिए, जो लोग उस समय में एक्टिव होंगे या जो लोग अभी नए लोग होंगे, वो जाकर 2013 में जाकर झांके और देखे कि 2000 में किस कदर केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी को नोच रहे थे। आज कांग्रेस पार्टी की जो हाल है उसमें 80% का 90% से ज़्यादा योगदान, तात्कालिक योगदान केजरीवाल जी का ही रहा था। किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा के पीछे, सलमान खुर्शीद के पीछे जो केंद्रीय मंत्री थे, जिनका मंत्रालय तक बदलना पड़ गया था, वो कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के साथ जल्दी नहीं आना चाहेगी। कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी, बंगाल की दीदी, वो कभी भी आपस में बातचीत नहीं करेंगे भाई। केजरीवाल और ये अपना यूपी के कौन है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, इन दोनों भी आपस में बातचीत नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका राहुल गांधी से भी अच्छा पहचान, खड़गे जी से भी अच्छा पहचान, केजरीवाल से भी अच्छा पहचान, ममता दीदी से भी अच्छा पहचान, सभी से अच्छा पहचान, लालू यादव से तो पूरा घर का रिश्ता, ऐसा पहचान। तो यही वो व्यक्ति थे जो सबको संपर्क सूत्र में बांध रहे थे। लेकिन हुआ क्या, आज बीजेपी का थोड़ा भी ध्यान, सुन लीजिए, थोड़ा भी ध्यान राज्य की ओर नहीं है। विधानसभा में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी टाइम है, 2025 में भी समय है, वो देखा जाएगा। आज 24 में क्या है, इस पर पूरा केंद्रित है। और गौर से देखिए, अगर देखेंगे तो इंडी गठबंधन के, जैसे मैंने अभी बताया, जो सब लोगों से सीधे इनका संबंध है और वही सबको जोड़े भी हैं, इनका पूरे अगर शरीर मान लिया जाए इंडी गठबंधन तो इनका जो सर है नीतीश कुमार है। अगर पूरा कंप्यूटर मान लिया जाए इंडी गठबंधन को तो सीपीयू नीतीश कुमार है। और बीजेपी नीतीश कुमार को भले ही मुख्यमंत्री का पद दी है, लेकिन एक्चुअल में वो शरीर का सर ही गायब कर लिया। अब सर के बिना शरीर का क्या मतलब, सीपीयू के बिना कंप्यूटर का क्या मतलब, डब्बा है। तो अब इंडी गठबंधन हो गया है ध्वस्त, और इंडी गठबंधन ध्वस्त होगा तो जनता के सामने वो जाकर वोट मांगेंगे तो जरूर बताएंगे कि मैं उससे क्यों गठबंधन तोड़ा। तो गठबंधन तोड़ने का रीजन में शिकायत करेंगे, जैसे ममता बनर्जी कांग्रेस की शिकायत करेगी तो कांग्रेस के जो वोटर है, जो दोनों मिलकर इंडी गठबंधन को देते, वो कांग्रेस वाले ममता को नहीं देंगे और ममता वाले का काटेंगे और ममता वाले कांग्रेस की काटेगी। इस तरह से बंगाल में ठप्पा, यूपी में ठप्पा अखिलेश यादव जी कांग्रेस का टक्कर में। पंजाब में तो पहले से ही था, दूरी बढ़ रहा था और मैंने आप लोग इसके बारे में पहले बताया भी था। अब तो बस इसका परिणाम आप लोग को दिख रहा है, कारण तो पहले बता दिया था। सारे देश में इंडी गठबंधन अलग होगी और सब अलग होने का कारण एक दूसरे को नीचा दिखाने करेगी, एक दूसरे को नोचेगी, जिसका स्पष्ट फायदा क्या होगा, बीजेपी को होगा।
तो यही मेन कारण है कि बिना कुछ पूछे नीतीश जी को एज ए मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया गया है एनडीए द्वारा, मुख्य रूप से बीजेपी के द्वारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी मुख्यमंत्री बने हैं तो आगे भी बने रहेंगे। 24 का चुनाव होने दीजिए, उस वक्त कुछ और खींचातानी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी कुछ नई जानकारी के साथ।